नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीते दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपनी उपेक्षा से व्यथित होने के बाद बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया था। उन्होंने झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। उनके इस कदम के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अब फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का फैसला लिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जब मुझे झामुमो में रहते हुए अपनी बात रखने के लिए कोई मंच नहीं मिला तो मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मैंने आज तक कभी भी यह नहीं सोचा था कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा कर दी गई थीं कि मुझे इस्तीफा देना पड़ा। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने रामदास सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले चंपई सोरेन की ली जगह। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक रामदास सोरेन ने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। बता दें कि घाटशिला विधायक ने राज्य मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जगह ली है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और कई सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में राजभवन में आयोजित एक समारोह में रामदास सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खबरों की माने तो चंपई सोरेन ने बुधवार को मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद रामदास सोरेन को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। झारखंड सरकार ने फिर शुरू किया जनसंपर्क कार्यक्रम। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाली सरकार शुक्रवार को अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के चौथे चरण की शुरुआत कर दी है। खबरों की माने तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार नाम की इस पहल का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं को डायरेक्ट लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है और यह 15 सितंबर तक चलेगी। खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए नागरिकों को स्थानीय शिविरों में उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इस फैसलों में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना, अग्निवीरों के परिवारों को सम्मान देना और गरीबों का बिजली बिल माफ करना शामिल है। झारखंड सरकार ने लिया बिजली बिल माफ करने का फैसला। झारखंड सरकार ने अब 200 यूनिट फ्री बिजली योजना से लाभान्वित होने वाले लगभग 39.44 लाख उपभोक्ताओं के लिए 3,584 करोड़ रुपए का बिजली बकाया भी माफ करने का फैसला किया है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत देना है। मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद अब इन उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट के इन फैसलों को इस फैसले का आने वाले चुनाव पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। झारखंड में अग्निवीरों के परिजनों को नौकरी देगी सरकार। झारखंड सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। खबर है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले झारखंड निवासी अग्निवीर जवान को झारखंड पुलिस के तर्ज पर सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनके आश्रित को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। बता दें कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व कैबिनेट ने कुल 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें कई लोक लुभावन फैसले शामिल हैं। बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने झारखंड के 6 जिलों धनबाद, दुमका, गोड्डा, चतरा और कोडरमा में 10,388 अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविकाओं को फिर से सेवा में बहाल करने की भी स्वीकृति दी है। बड़ी खबर है, 1 सितंबर से अनचाहे कॉल से
मिलेगी आज़ादी। अनचाहे कॉल से परेशान मोबाइल यूजर्स 1 सितंबर 2024 से राहत महसूस कर सकते हैं। बशर्ते वाइट लिस्ट सेफ नंबर में शामिल कंपनियां इमरजेंसी स्थितियों का गलत फ़ायदा उठाकर ब्लॉक किए गए नंबरों को फिर से एक्टिव ना करें। इस मुद्दे को हल करने के लिए ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार काम कर रही है। खबर है कि ट्राई ने BSNL, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो समेत कई टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिन्हें 1 सितंबर से लागू किया जाएगा। खबर है कि ट्राई ने निर्देश दिया है कि 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाले टेलीकॉम टेलीमार्केटिंग कॉल्स और कॉमर्शियल मैसेजिंग को ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाए। इससे ठगी कॉल्स को रोका जा सकेगा, लेकिन DLT पर रजिस्टर्ड कंपनियों के कॉल्स और मैसेजिंग जारी रहेंगे। 1 सितंबर से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड का नियम। अगले महीने यानी 1 सितंबर से कई चीज़ें बदलने जा रही हैं। यह बदलाव क्रेडिट कार्ड से लेकर कई बड़े कामों को लेकर हैं। बता दें कि 1 सितंबर से HDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। मीडिया की खबरों को माने तो HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव किया है। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के नियमों में मिनिमम अमाउंट ड्यू यानी MAD और पेमेंट ड्यू डेट जैसे बड़े बदलाव किए हैं। वहीं HDFC बैंक के कस्टमर्स अब हर महीने यूटिलिटी ट्रांजैक्शन में अधिकतम 2000 पॉइंट्स तक ही अर्जित कर सकेंगे। वहीं IDFC बैंक ने भुगतान की देय तिथि 18 से घटाकर 15 दिन कर दी है। कोंकण रेलवे में सहायक लोको पायलट समेत कई पदों पर भर्तियां। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL ने इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और दूरसंचार और वाणिज्यिक सहित कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीडिया की खबरों को माने तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट konkanrailways.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत तकनीशियन, ट्रैक मैनेजर, मालगाड़ी प्रबंधक, सहायक लोको पायलट, मालगाड़ी प्रबंधक और अन्य सहित कुल 190 पदों पर भर्ती की जानी है। अभ्यर्थियों के पास NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थानों से आर्मेचर और कॉयल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर वाहन, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो और TV, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर वायरमैन में मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI होना चाहिए। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिसूचना के अनुसार सभी अधिसूचित पदों के लिए निचली आयु सीमा मानक है। रेलवे में अब छुट्टे की समस्या होगी खत्म, QR कोड से मिलेगा रेलवे टिकट। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट खरीदने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। खबर है कि 87 रेलवे स्टेशनों पर QR कोड स्कैनिंग प्रणाली लागू की गई है, जिससे यात्री बिना लाइन में लगे टिकट खरीद सकते हैं। वर्तमान में देश में सबसे सस्ता यात्रा साधन रेल ही है। ऐसे में रेल से यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट के लिए कतार में लगना अनिवार्य है। वहाँ भी छुट्टे के चक्कर में अक्सर टिकट काउंटरों पर कहासुनी हो जाती है। इस तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने टिकट खरीदने का नया सिस्टम लागू किया है। खबर है कि यात्रियों को अब रेल टिकट के लिए घंटों इंतज़ार नहीं करना होगा। बता दें कि टिकट काउंटरों पर छुट्टे की समस्या नहीं होगी। सभी के लिए समाधान के रूप में QR कोड प्रणाली लागू की गई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे में QR कोड प्रणाली लागू होने से यात्रियों में काफ़ी संतुष्टि है।
बता दें कि दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले 87 रेलवे स्टेशन जहाँ स्टेशनों पर यह प्रणाली लागू की गई है। 102 यूटीएस अनारक्षित टिकट प्रणाली काउंटरों पर नई प्रणाली शुरू की गई है। बता दें कि सामान्य श्रेणी के टिकट के भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग सिस्टम शुरू की गई है। टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड स्कैनर लगाए गए हैं। यूपीआई के जरिए टिकट का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर लगे एटीवीएम यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन में भी क्यूआर कोड स्कैनिंग की सुविधा शुरू की गई है। बता दें कि रेलवे यात्रा टिकट प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को आरक्षण प्रणाली के माध्यम से टिकट प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड स्कैनर की सुविधा प्रदान की गई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के लगभग सभी स्टेशनों पर यह प्रणाली लागू कर दी गई है। इससे काउंटरों पर छुट्टे की समस्या का समाधान हो गया है, समय की भी बचत होगी।